जेएमएम का किला बना है जीत के बाद। तो मदन, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जेएमएम की प्रचंड जीत कह सकते हैं इसे, इंडिया फोल्डर की प्रचंड जीत। तो उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेएमएम उभरकर सामने आती है। तो जेएमएम का किला कहां कहां बनता हुआ नजर आया इस जीत के बाद? देखिए, मुख्य रूप से 2 जगहों पर जो जीत हुई है, या फिर कहें तो 3 जगहों पर, वो एक जेएमएम के खाते में नए सीट के तौर पर भी कहें या फिर बड़े चेहरे जो थे उनको हराने में कामयाबी मिली। सबसे पहले आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो अमर बौरी खड़े थे, वहां एक उलटफेर होता है। आजसू के नेता उमाकांत रजक जो हैं वो जेएमएम का दामन थामते हैं और वहां पर एक बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। तो एक किला तो वहीं हुआ। दूसरा जो अनंत प्रताप देव हैं गढ़वा सीट से, वहां पर भी भानु प्रताप शाही जो कि भवनाथपुर से वहां पर जो है भानु प्रताप शाही को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 किला तो महत्वपूर्ण हुआ। तीसरा जो कि बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम थे, वो भी किला गड़ा। लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को विधायक, जो सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काट कर दिया गया। वहां भी एक तरह से कहे तो जेएमएम का झंडा बुलंद हुआ। तो अब जो एक जामा सीट, हालांकि वो जेएमएम के खाते में ही था, लेकिन जो नए चेहरे के साथ, नए चेहरे बीजेपी छोड़कर जो लुइस मरांडी उसमें शामिल हुई जेएमएम में, और उनको जामा से उम्मीदवार बनाया गया। तो वहां भी एक झंडा जो है जेएमएम का लहराया। हाँ उदय, क्या लगता है इन किलों के अलावा किसी और किले पर नजर है जहां जेएमएम का किला बना है जीत के बाद, जहां पर जेएमएम के लिए काफी मुश्किलें रहती थी, लेकिन इस बार जीत का परचम लहराया गया है? जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और देखिए 43 सीटों पर चुनाव लड़कर 34 पे जीत हासिल कर ली, यानी 80% के आसपास स्ट्राइक रेट रहा। अगर नए सीटों की बात की जाए तो देखिए कई सीटें ऐसी थी जहां हर बार बदलाव होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ईचागढ़ सीट को देखा जाए, वहां परंपरागत रूप से बीजेपी के भी विधायक हुआ करते थे, लेकिन वहां महतो वोटों का बंटवारा इस कदर हुआ, जेएमएम अपनी रणनीति में सफल रही, सविता महतो जीत कर आ गई। उसी तरह से तमाड़ सीट में राजा पीटर का भी सीएम रहते हुए शिबू सोरेन को हरा चुके थे। राजा पीटर का अपना एक अलग कद था, हालांकि कई तरह के मामले आरोप उनके ऊपर रहे, लेकिन देखिए वहां भी बदलाव दिखाई देता था, वो नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा तोरपा सीट, कोचेमुंडा, ये जीते थे। खूंटी सीट बीजेपी की परंपरागत सीट हुआ करती थी, बीजेपी वहां अवैध किला माना जाता था, और विधानसभा चुनाव में नीलकंठ मुंडा लगातार जीत रहे थे, लेकिन वो सीट भी बीजेपी की छिन गई। तो जेएमएम ने कुछ नए किले बना लिए, और जहां हर बार सत्ता की अदला बदली या विधायक बदल दिए जाते थे, वहां भी अपने विधायक को दोबारा जिताने में जेएमएम कामयाब रही है। देखिए आदिवासी वोट गोलबंद रहे, मैया सम्मान योजना ने काम किया, और आदिवासी मुस्लिम क्रिश्चियन का जो एक अटूट समीकरण जो बना, वो काफी पक्ष में काम करता हुआ दिखा। और जहां जहां, चाहे वो खूंटी हो, चाहे तोरपा हो, चाहे ऐसे जो भी इलाके रहे, वहां इस समीकरण की कोई काट बीजेपी के पास नहीं थी। बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक था वो भी बिखरा हुआ दिखा। और रंजन जी, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, जेएमएम जहां पर स्ट्रांग था वहां तो रहा ही। जैसे आप अगर कोल्हान की बात कीजिए तो वहां पर 10 सीटों पर उसकी बढ़त अभी भी कायम है। मतलब सिर्फ मैं जेएमएम पार्टी की बात कर रहा हूं, 1 सीट कांग्रेस को भी मिली है, लेकिन अब ये बात साबित हो गया, क्योंकि किला बनना मैं तब मानता हूं जब आप वहां से लगातार जीत हासिल करने लगते हैं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, संताल हमेशा से किला रहा है, हमेशा से किला रहा है। कोल्हान पिछली बार जो है एक तरह से ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था, और इस बार भी आप देखिए तो जेएमएम 10 और कांग्रेस 1, मतलब 11 सीट अभी भी है। तो अब आप कह सकते हैं कि कोल्हान और संथाल जो है वो पूरी तरह से अब जेएमएम का किला बन चुका है। और ये चीज देखिए कि दोनों जगह को मिलाकर 32 सीटें हो जाती हैं। अब अगर 32 सीटें में आप विपक्ष को 3-4 सीट, पिछली बार भी 4 सीट थी, इस बार भी 4 सीट है, तो 32 में अगर 4 ही एनडीए को मिल पा रहा है तो 28 सीट तो यहीं पर जो है वो फाइनल हो जाती है इस गठबंधन के लिए। उसके बाद बचता कितना है, 13 या 14 सीट, तो वो उसके लिए बाकी पूरा आसमान पड़ा हुआ है ये चीज। और इसके अलावा जो एक गढ़ जो अब बन गया है, अब जब आप लोहरदगा कंस्टिट्यूएंसी में जाती हैं तो वहां पर जो आप विशनपुर, सिसई और गुमला देखती हैं, जहां एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था और जो मुकाबला था वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हुआ करता था, वहां अब जेएमएम ने अपना किला बना लिया है। इसी तरह से देखिए खूंटी सीट कितने समय से जो है वो 2000 से नीलकंठ सिंह मुंडा जीतते चले आ रहे थे,
तो अब उस सीट पर भी जेएमएम का कब्जा हो गया है। तो वो एक नए किला के रूप में, और जो खूंटी का एरिया, भले वहां से अभी आपको कांग्रेस के सांसद दिखेंगे, लेकिन आप देखिए खूंटी देख लीजिए, आप बगल में तमाड़ देख लीजिए, फिर आप तोरपा देख लीजिए, और फिर आप खरसावां देख लीजिए। 6 में से 4 सीट जो है वो जेएमएम के पास है। तो जो खूंटी लोकसभा है वहां पर भी जेएमएम ने अब अपना कब्जा बना लिया है। तो लोहरदगा लोकसभा हो गया, उसके बाद आप खूंटी लोकसभा देख लीजिए। रांची में भी अब आप देखती हैं कि खिजरी सीट भले जीता कांग्रेस ने है, लेकिन जिस तरह से ट्राइबल वोटों की शिफ्टिंग हो रही है वो जेएमएम का यहां पर अब स्ट्रांग होल्ड दिखने लगा है। सुदेश महतो सिल्ली में हारे हैं, हालांकि पहले भी एक बार हारे हैं, लेकिन अमित महतो जेएमएम के टिकट पर चुनाव हराने में कामयाब रह चुकी। देखिए ये बात सही है कि देवेंद्र महतो ने अब परिणाम देखने के बाद लगता है कि सुदेश महतो को ज्यादा नुकसान किया। लेकिन एक बात यह भी तो है कि जो वो कुर्मी वोटों में जो सेंध लगा रहे हैं, जो उन्होंने 40-42 हजार वोट लाए हैं, वो वोट तो अमित महतो को भी उसमें कुछ हिस्सा जाता, तो वो भी तो कटा है। तो इसलिए आप देखिए कि नए नए इलाकों में जेएमएम जो है अपने प्रदर्शन को बेहतर करते जा रहा है। कुछ जगह उसने, देखिए गिरिडीह एक सीट है, वहां पर जो है अब सुदेव सोनू लगातार दूसरी बार जीत रहे हैं। गांडे तो हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन जो गिरिडीह की सीट है वहां पर देखिए दूसरी बार। इधर जो है आप ये देख लीजिए गोमिया की सीट पर जो है अगर जेएलकेएम से नुकसान हुआ, वहां योगेश्वर प्रसाद कह लीजिए, लंबोदर महतो कर लीजिए, पूजा महतो कर लीजिए, तीनों महतो कम्युनिटी से थे, तो उसमें से जेएमएम ने जीत हासिल की है। तो ऐसी कई सीटें हैं। उमाकांत रजक को अपनी पार्टी में शामिल करा के जीत दिला दी, जबकि अमर बावरी पिछले 2 बार से वहां चुनाव जीत रहे थे। और भवनाथपुर में भी ये जेएमएम की पहली जीत है। इससे पहले जेएमएम वहां दिखता नहीं था। पिछली बार देखिए पलामू में हालांकि जेएमएम को एक नुकसान हुआ कि गढ़वा और लातेहार सीट उसने लूज की है, लेकिन भवनाथपुर जो है उन्होंने पहली बार जीता है। इसलिए मैं पहली बार में उसे किला नहीं कहूंगा, क्योंकि जब आप रेगुलर जीतने लगते हैं तो उसको आप किला कहते हैं। तो मुझे लगता है कि संथाल, कोल्हान और आपको ये अगर आप दक्षिणी छोटा नागपुर में आ जाते हैं तो जो लोहरदगा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की सीटें हैं और जो खूंटी लोकसभा के अंतर्गत कुछ सीटें हैं, वो जो है पूरी तरह से आपको अब जेएमएम ने अपना किला बना लिया है। अब उत्तरी छोटा नागपुर एक बचा है जहां उसे सेंधमारी पूरी तरह से करनी है, जिसमें कि अभी वो सफल नहीं हुआ। इस बार जो है जेएलकेएम की वजह से जो है उसे वहां पर थोड़ी बहुत सफलता जो है वो मिली है, क्योंकि अभी भी उत्तरी छोटा नागपुर में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है। तो वहां पर जो है उसको अब सेंधमारी करनी है। तो निश्चित तौर पर अब जेएमएम जो है उधर भी फोकस करेगा, नेचुरली उधर फोकस करेगा, और जातीय समीकरण के अनुसार वहां पर भी कुछ ना कुछ तो नया सोच उसके पास, नई सोच उसके पास होगी। तो ये कुछ किले उसने अब बना लिए हैं। चलिए, तो अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे।